तो प्रदेश के सभी जिलों में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार की पहले ही कैबिनेट बैठक में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का फैसला लिया गया था और इस बार के बजट में 60 साल से ऊपर से सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा भी की ताकि बुजुर्ग भीड़ का हिस्सा ना बन सके। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 400 रुपए खर्च करती थी और हमारी सरकार 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रही है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में आप सबका सहयोग हर कदम पर हमको मिला है। हालांकि परेशानियां बहुत रही इस कोविड की वजह से, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उस दौर में से हम सबको गुजरना पड़ा और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हाइडल सेक्टर में हम हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। हम दूसरे पड़ोसी देशों को बिजली बेचते हैं, उनको बिजली देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक बात हमारे ध्यान में आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करने वाले दूसरे प्रदेशों के घरों में तो उजाला करते हैं, लेकिन अपने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी मदद करनी चाहिए। 25 जनवरी को इस साल मैंने घोषणा की थी, विशेष तौर से जब हमारा स्टेटहुड था, पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। यहां तक के मीटर का भी नहीं लेंगे, जो 15 रुपए लिए जाता था फिक्स चार्जेस, और उसके साथ साथ में मीटर के अतिरिक्त सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लिए जाते थे, वो भी नहीं लिए जाएंगे। वो हमने निर्णय किया था। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे 1 रुपए 55 रुपए लिया जाता था, 1 रुपए 55 पैसे लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके 1 रुपए लेने का निर्णय लिया था। और उनको मदद करने की हमने इसमें पूरी कोशिश की थी और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा।
11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है। तो ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, इसके अलावा 60 यूनिट के बदले 125 यूनिट बिजली फ्री, सीएम जयराम ठाकुर का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ एक चीज और भी है कि अब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर भी जो पानी के बिल हैं वो पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं। बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जो है इस ऐलान को देखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कई तरह की चुनौतियां राज्य सरकार के सामने थी, बीजेपी के सामने थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जो है यहाँ पर दस्तक दी है। तीसरे फ्रंट के रूप में जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है इस पूरे जो ऐलान के दौरान जो है अब होगी, इसके ऊपर होगी। कांग्रेस जो है वो भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी किए हुए है। अभी हालांकि बयान जो है वो आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है वो भी इस बाबत जो है जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, वोट बटोरने के लिए राजनीति जो है वो इस तरह से कर रही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए पहाड़ जैसी चुनौतियां थी 1948 से लेके अब तक की। अगर विकासात्मक चीजों की अगर बात करें तो कई तरह की चुनौतियां थी। सड़कों के विकास की बात थी, पानी के लिए जो है वो दिक्कतें थी। हिमाचल प्रदेश में आज के अगर दौर को अगर हम देखें तो काफी चीजें जो है वो बदली हैं। अब सड़कों का जाल जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है और ऐसे में इंटरनेट की सुविधा जो है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। हालांकि इन सुविधाओं और दुरुस्त करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात अपने संबोधन में आज कही है कि हिमाचल प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पर्यटन की अपार जो यहाँ पर संभावनाएं हैं उनको देखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ किस तरह से आगे आने वाले दिनों में चाहे वो एग्रीकल्चर की अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, या किस तरह से रोपवे का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी में किस तरह से आईटी के क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर काम किया जा सकता है, तमाम ये चीजें जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं लोगों को, आम जन को फायदा पहुंचाता दिखता है। वहीं राजनीति जो है वो अब शुरू होने के भी आसार जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति और चरम पर अब हो जाएगी, क्योंकि जब 60 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया था तब भी विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट देने से क्या फायदा। आपका शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल दिवस है, सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कई बड़े ऐलान आज किए गए।